अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फैसल सर्च एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि बीजी फोर्थ सेमेस्टर सोशलॉजी की हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहले 3 यूनिट्स के एमसीक्यूज कवर किए हैं और एक पेपर भी सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर का। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन इनमें से आएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो है वीडियो लेक्चर यूनिट नंबर 4 जो है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस पर सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द टॉपिक दैट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। और उसके बाद जो है आपके सिलेबस में जो मीन, मीडियन एंड मोड, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर दो टर्म्स हैं। एक है मेजर, मेजर होता है मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स है सेंट्रल टेंडेंसी के। यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। मैंने लिखा है सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स ए सेंट्रल वैल्यू, means a central value which represents the whole data of a series। सेंट्रल टेंडेंसी एक सेंट्रल वैल्यू होता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा है, मान लो कि यहाँ पर जो है 3 फैमिलीज हैं। एक फैमिली यहाँ पर लो आप, जिसकी इनिशियल इनकम जो है, टोटल इनकम 20, कितनी इनकम है 20। दूसरी फैमिली है, इनकी जो है 10 इनकम है, कितनी है 20 रुपी, 10 रुपी। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ। और तीसरी फैमिली जो है, इनकी इनकम जो है दैट इज़ 15 रुपीज़, कितनी है 15 रुपीज़। मैं यहाँ पर एवरेज निकालूंगा। एवरेज कैसे मैं निकालूंगा, मैं टोटल देखूंगा कितने 20 + 10 + 15 डिवाइड करूंगा मैं। कितनी फैमिलीज है, 3 फैमिलीज। मैंने 3 फैमिलीज को डिवाइड किया है और टोटल नंबर्स कितने आए मुझे, 20 + 10 + 15 इज इक्वल टू, इनका जब हम ऐड करेंगे तो ये 45 के बराबर निकलेगा। जब 45 निकलेगा, 45 को हमें डिवाइड करना है 3 से। किससे करना है डिवाइड, 3 से। तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। ये जो 15 आपका यहाँ पर आया ना, इसी को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, यानी एवरेज। एवरेज इज आल्सो नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये मैंने जो यहाँ पर सॉल्व किया है एग्जाम्पल के तौर पर, इसी को कहते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो कॉल्ड। सेंट्रल टेंडेंसी को हम इन नामों से भी जानते हैं। तो ये नाम जो है आपकी स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख सकते हो। सिंगल फिगर, एवरेज, मेजर्स ऑफ लोकेशन। सिंगल फिगर कैसे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको 3 फैमिलीज की एग्जांपल दी, जिनकी एक की इनकम थी 10, 20 और 15। ये जो है, इनको मैंने सम अप किया, मैंने इनकी एवरेज निकाली। वहाँ पर मैंने सिंगल फिगर निकाली। सिंगल फिगर आपका निकलता है, फिर 45 को डिवाइड किया हमने 3 से। 45 को डिवाइड किया हमने 3 से, तो आपका आंसर 15 आ गया। और जो ये 15 है, ये सिंगल फिगर है। इसी सिंगल फिगर को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो कॉल्ड अ सिंगल फिगर। एवरेज भी हम इसको कहते हैं, और मेजर्स ऑफ लोकेशन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए में होगा सिंगल फिगर, ऑप्शन बी में एवरेज, ऑप्शन सी में होगा मेजर्स ऑफ लोकेशन, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव। तो आपको टिक करना है ऑल ऑफ द अबव। जो भी ऑप्शन में होगा आपको ये याद रखना है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल बन सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले आप ये देखो, जो यहाँ पर मैंने लिखा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आपको सिलेबस में क्या क्या रखा है, एक तो मीन है, मोड, मीडियन। इन्हीं के बेस पर जो है क्वेश्चंस मैंने नीचे लिखे हैं। 20 क्वेश्चंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मीन इट इंक्लूड्स सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। इसी तरह से मोड इट इंक्लूड्स यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल एंड मल्टी मॉडल। इसी तरह से है मीडियन, it includes the middle number in a sorted ascending or descending order list of numbers and can be more descriptive that data set than the average। ascending और descending क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 को पढ़ा है 10 तक, ये ascending हो गया। अब अगर मैं descending order में पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया ascending एंड descending। यहाँ पर आपको ये भी समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, मीन इंक्लूड्स इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज किस कैटेगरी में फॉल करता है, मीन, मीडियन और मोड में। ये आता है मीन में,
इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जिसमें ओनली वन हो, डिस्क्रीट सीरीज जहाँ पर दो आपको दिया हुआ हो, वहाँ पर दो यू नो एक्सप्रेशंस दिए हुए हो, तो कंटिन्यूअस सीरीज में जहाँ पर रिपीटेडली जो है सीरीज पूछी गई है आपसे। और यहाँ पर आपको मोड में मैंने कहा यूनी मॉडल यानी वन, बाई मॉडल जिसमें दो हो, ट्राई मॉडल जिसमें तीन हो, मल्टी मॉडल जिसमें मोर देन टू आता है। इसमें भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया है, और पहले वाले में भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया था जो हमने सॉल्व किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज मीन डिवीजन इज आल्सो नोन एज। मीन डिवीजन को हम और नामों से भी जानते हैं। आपकी स्क्रीन पे है ऑप्शन ए जो यहाँ पर है फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन, ऑप्शन बी एवरेज डिवीजन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी यहाँ पर होना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। मीन डिवीजन इज आल्सो नोन एज फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन, इट इज आल्सो नोन एज एवरेज डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, change of origin and scale is used for calculation of the following। आपके पास चार ऑप्शन है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, इसी तरह से वेटेड मीन, नन ऑफ द। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको पता होगा सिलेबस में भी आपको तीन ही बताए गए हैं, एक मीन, मीडियन एंड मोड। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका नहीं है, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए राइट आंसर बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, विच इज़ नॉट अ मेथड टू फाइंड अर्थमेटिक मीन। इसका जो है ऑप्शन ए यहाँ पर है कार्ल पर्सन्स मेथड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंपल मीन इज ए स्टैटिस्टिक पैरामीटर कांस्टेंट वेरिएबल। इसका ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा स्टैटिस्टिक्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन पर है, द सम ऑफ मीन डिवीजन इज टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए या इसके अलावा मैं आपको मॉक टेस्ट भी फ्री प्रोवाइड करता हूं, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। वहां पर मैं आपको जो भी वीडियो लेक्चर में अपलोड करता हूँ, इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो वो भी आपको अगर चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की, जाकर ज्वाइन कीजिए। तो आपके स्क्रीन पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, सम ऑफ डिविएशंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए जो यहाँ पर है राइट आंसर जीरो बनेगा। ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन। नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज, सिंपल एवरेज इज समटाइम्स कॉल्ड unweighted average। simple average is sometimes called unweighted average। important question है। next question, question number 9, the total of all the observations, यहाँ पर मिस हुआ है, observations divided by the number of observations is called arithmetic mean। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, मीन शुड बी डैश डैश रिजिड सिंपल बेसिस अपॉन ऑल टाइम्स, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मीडियन डिवाइड्स सीरीज इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, टू पार्ट्स। ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिवाइडिंग ए सीरीज इनटू 10 पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड। जब हम सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसाइल कहेंगे हम उसको। ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पर है, कर्टाइल इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू, स्टैटिस्टिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्टीशन वैल्यू। कर्टाइल इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, mode refers to that value of a series that occurs dash dash times in a series, that occurs maximum times in a series। ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पर है, द सेकंड कर्टाइल इज नोन एज। सेकंड कर्टाइल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, मीडियन। द सेकंड कर्टाइल इज नोन एज मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इन सिंपल टर्म्स अर्थमेटिक मीन इज एवरेज वैल्यू, मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंट वैल्यू, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए एवरेज वैल्यू। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द सीरीज वेयर देयर आर मोर देन टू मोड्स इज कॉल्ड।
सीरीज आपके पास हैं तो जिसमें मोर देन 2 मोड्स हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था बाई यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल एंड मल्टी मॉडल। आपको पता होगा तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा जिसमें 2 से ज़्यादा मोड्स हैं तो उसको हम कहेंगे मल्टी मॉडल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, विच वन कैन बी फाउंड बाय रियर इंस्पेक्शंस। तो इसको जो राइट आंसर यहाँ पर है दैट इज मोड ऑप्शन सी। 19th क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, डियर स्टूडेंट्स दैट इज डैश डैश इज आल्सो कॉल्ड द पोजिशनल एवरेज। तो आपके पास चार ऑप्शन है, मोड, मीडियन, कर्टाइल, नन ऑफ द अबव। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी जो यहाँ पर है मीडियन। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मीडियन। मीडियन इज आल्सो कॉल्ड द पोजिशनल एवरेज। लास्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल टेंडेंसी इज ए डैश डैश वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी इज ए मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, नन ऑफ द अबव। सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सेंट्रल वैल्यू, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में बताया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ जिनका हमने यहाँ पर एनालिसिस लिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।